देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास तब तक है जब तक वह सत्ता में है। जब वह सत्ता से बाहर होती दिखाई देती है, वह संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से नहीं चूकती। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ये शब्द 25 जून 1975 को समय सत्य सिद्ध हुए, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज से 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल थोप दिया। ये घटना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे दुखद और शर्मनाक घटनाओं में से एक है। ये केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला था। आपातकाल लगाने का उद्देश्य नेहरू गांधी परिवार का सत्ता पर वर्चस्व बनाए रखने की लालसा में संविधान को रौंदने का कुत्सित प्रयास था। यह वह समय था जब संविधान को ताक पर रखकर व्यक्तिगत सत्ता की रक्षा के लिए पूरे देश को एक तानाशाही शासन के अधीन कर दिया गया था। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा था। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असंतोष के कारण सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ रहा था। इंदिरा गांधी की सत्ता को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया। इस फैसले के बाद देश भर में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्ष ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इन सबके बीच 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सिफारिश पर देश में आपातकाल लागू कर दिया। इंदिरा गांधी ने कैबिनेट को विश्वास में नहीं लिया। आधी रात को राष्ट्रपति से चुपचाप आपातकाल लागू करवाया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं रातों रात बंधक बना दी गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक संरक्षण जैसे मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए। मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लागू कर दी गई। विरोध करने वाले हजारों नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, साहित्यकारों को बिना मुकदमे के जेलों में ठूस दिया गया। इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा जैसे नारे लगाने वालों को पुरस्कृत किया गया। उक्त विचार मंगलवार 24 जून को भाजपा इंदौर जिला ग्रामीण द्वारा नैनोद स्थित एक गार्डन पर आपातकाल को लेकर आयोजित सेमिनार में वक्ताओं ने व्यक्त किए। इसके पूर्व कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भारत माता एवं भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती, विधायक गण मधु वर्मा, सुश्री उषा ठाकुर, कार्यक्रम संभाग प्रभारी यशपाल सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक विशाल पटेल, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, रवि रावलिया, राधेश्याम यादव सहित वरिष्ठ नेतागण, मीसाबंदी, भाजपा इंदौर जिले के सभी 16 मंडलों के पदाधिकारी व पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा एवं नैनोद पंचायत के सरपंच सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि आयोजन के दौरान इंदौर जिला ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले समस्त मीसाबंदी एवं उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रगान के साथ आयोजन का समापन हुआ। इसके पश्चात स्नेह भोज का आयोजन भी हुआ। आयोजन स्थल पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्षारोपण भी किया गया। आपातकाल को लेकर हुए सेमिनार में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्रामीण भाजपा ने किया है, आप भी आपातकाल में मीसाबंदी रहे? मीसाबंदी रहा, मैं रहा, मेरे पिताजी रहे। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरा सेमिनार को लेकर आप? नहीं, सेमिनार इसीलिए है कि लोगों को जो है, क्योंकि 50 साल हो गए, 50 साल में तीसरी पीढ़ी आ गई, बहुत सौ में सारी जानकारियाँ नहीं, क्या था, क्यों हुआ, क्या कारण हुआ, क्या क्या संविधान में किस तरह से सारा लोकतंत्र खत्म हो रहा था। इसलिए नई पीढ़ी को इन सब चीज़ों की जानकारी हो तो बता सके लोगों के बीच में कि भाई आज जो बचा हुआ लोकतंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और उस समय के जो लोग थे उनके संघर्ष का परिणाम है। आगे इसको बनाए रखेगी जिम्मेदारी सबकी है, इसलिए सारे तथ्यों को जानना जरूरी है, इसलिए संगोष्ठी का आयोजन है। आपके भी संस्मरण आपने सुनाए हैं, कुछ एक प्रमुख संस्मरण आप जनता के बीच में? नहीं, यही है सारे, और क्या है संस्मरण होना है यार, 50 साल हो गए यही करते करते ना। किस तरह काला अध्याय है ये, क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? निश्चित रूप से काला अध्याय था, और यदि उनके हाथ में पावर आ जाता तो आज ये लोकतंत्र देखने को नहीं मिलता। वो आजीवन राष्ट्रपति बनने के षड्यंत्र में थी, और यदि बनती तो वो अपने वंशजों को बना के जाती। आप कल्पना करें इतना बड़ा देश 140 का आज कैद बन के होता। इसलिए उस समय के लोगों को धन्यवाद जिन्होंने संघर्ष किया और सत्ता परिवर्तन किया। भाजपा
के द्वारा जो 24 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, उसी को लेकर यहाँ पे एक आयोजन सेमिनार के रूप में हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी जिला इंदौर ग्रामीण द्वारा आज से 50 वर्ष पूर्व 1975 को जो आपातकाल लगा था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे ग्रामीण जिले के अंदर 51 मीसाबंदी जो थे, जिनमें से कुछ जीवित थे और कुछ जो पुण्य आत्मा वो प्राप्त हुए, ऐसे उन 51 परिवारों का और जो जीवित है उन मीसाबंदियों का हमने बुलाकर आज एक जिला स्तरीय संगोष्ठी करी। उनका साल श्रीफल से सम्मान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें ग्रामीण जिले के हमारे पूरे जिले भर के 16 ही मंडलों के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम वर्मा जी का हमको उद्बोधन मिला। हमारे जिले के विधायक उषा दीदी, मधु वर्मा जी, पूर्व विधायक जीतू भैया, सांसद जी, पूर्व विधायक विशाल पटेल जी और जिले भर के हमारे सभी कार्यकर्तागण इस संगोष्ठी में आज एकत्रित हुए। क्या संदेश है आज के दिन के लिए समझते नए कार्यकर्ता? आज के दिन को लेकर ये संदेश है कि आज जो वर्तमान इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर आज के युवाओं को भ्रमित करने का जो पाठ पढ़ा रहे, और आज से 50 वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मध्य रात्रि को आपातकाल लगाकर इस पूरे भारत देश को एक अस्थायी जेल बना दिया था, कि आज के युवा उस बात को समझे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती है, और जो राहुल गांधी जी द्वारा जो युवाओं को भड़काया जाता है, उनको लेकर सही दिशा में वो देश के प्रति काम करें। 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। बड़ी संख्या में संघ और जनसंघ के नेता भी उसमें गिरफ्तार हुए थे। आज उसी को लेकर यहाँ पर एक हम देख रहे हैं सेमिनार का आयोजन नेनोद पंचायत के एक गार्डन में हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे पूरे आयोजन को लेकर? जो आज ग्राम पंचायत नेनोद में भारतीय जनता पार्टी जिला इंदौर द्वारा जो यहाँ पे आयोजन रखा गया है, जो 1975 में आज ही के दिन जो आपातकाल लगा था, जिसको हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी वही जो कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ हमारे नेतागण जो थे, जिन्होंने हमारे को जो आज यहाँ बैठे हैं, पंच से लगाकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल पार्टी बन चुकी है। पूरे देश में और प्रदेश में, हर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसी के उपलक्ष्य में काला दिवस के रूप में हम इसको हर 25 जून को आज के दिन हम यहाँ मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। आपातकाल के दौरान बहुत प्रताड़ना दी गई थी संघ के, जनसंघ के नेताओं को, उसकी चर्चा हो रही है। मीसाबंदी भी यहाँ पर उपस्थित है, जो अपनी घटनाएं सुना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज हम जो वरिष्ठों से सुनते रहते थे, हम जो बुजुर्ग हैं, हम उनके से हमेशा सुनते रहते थे कि वो आपातकाल जिसको हम काला दिवस के रूप में मनाते, भयंकर जो स्थिति कर रखी थी, हर जो संघ के कार्यकर्ता को, जनसंघ के कार्यकर्ता को जेल में डाल दिया गया था। आज उन्हीं मीसाबंदियों का हमने यहाँ सम्मान भी रखा है, उनका भी हमने सम्मान करा है भारतीय जनता पार्टी जिला इंदौर द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? आपकी ओर से क्या संदेश है आज सभी कार्यकर्ताओं के लिए? साथियों, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज जो यहाँ पर आए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो आयोजन यहाँ पर रखा गया है ग्राम पंचायत नेनोद में, ये मेरा सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा जो कार्यक्रम ग्राम पंचायत नेनोद में हो रहा है। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।